नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने एक संविधान की एक श्रृंखला शुरू की है जो कि आपके आईएएस, एनडीए, सीडीएस, नेट, पैट, टेट, एसएससी यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और हमने संविधान को एक आसान श्रृंखला में ढाला है, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं हमने सभी प्रश्नों का इसमें समावेश किया है और ये सीरीज़ आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अतः इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं हमारे संविधान की जो पहली सीरीज़ है, यानी कि उसका पहला भाग है। हम शुरू करते हैं संविधान के भाग 1 से, यानी कि भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब हम लेकिन यदि भाग 1 की बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो ये आर्टिकल यानी कि दिया गया है 1 से 4 तक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में आपका रहेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और यदि आर्टिकल की बात करते हैं तो 1 से 4 तक यहाँ पर रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट, यानी कि इसमें लिखा हुआ इंडिया डैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि हरियाणा पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि इसमें देखो ध्यान से, शुरू में इंडिया है और बाद में भारत है, यानी कि इंडिया डैट इज़ भारत, यानी कि हमारे संविधान में केवल हमारे भारत के, हमारे देश के दो नाम मिलते हैं, एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको लगाना है इंडिया और भारत हमारे संविधान में दिए गए हैं। यहाँ पर एक और बात है, हमारा जो संविधान है यानी कि वो राज्यों का संघ का यूज किया गया है, यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है ये ध्यान से देखेंगे। इस वर्ड का मतलब जो है हम देखेंगे, सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझने के लिए अमेरिका के संविधान पर जाना होगा। दरअसल अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पर 50 राज्य हैं और 50 राज्य यानी कि उनका जो संघ है वो बिना राज्यों की विधानमंडल की अनुमति के बिना ना तो राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन कर सकता है, ना ही राज्य की सीमा बदल सकता है और ना ही उनकी राज्यों में फेरबदल कर सकता है। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि अविनाशी, राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों का विनाश नहीं किया जा सकता, राज्यों के विनाश की कठिन प्रक्रिया है। लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस बात को समझेंगे, यानी कि जो हमारी संसद है बिना राज्य विधानमंडल की अनुमति के बिना वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, यहाँ तक कि जो है उसको सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे यहाँ पर यानी कि राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि राज्यों का तो विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ जो यूनियन है उसका विनाश नहीं किया जा सकता। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही इसकी अच्छी से व्याख्या की थी। दूसरे नंबर पर अब आता है क्षेत्र। अब यहाँ पर ये देखेंगे क्षेत्र, और देखिए जो पहला भाग है यानी कि पहला भाग संघ और इसके क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्षेत्र और संघ में फर्क मतलब जो है समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। क्षेत्र में जो है जो राज्य, एक तो वो क्षेत्र आते हैं जो राज्य भूभाग के अंतर्गत होते हैं, और जो संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं, और वो भूभाग जो संघ का हिस्सा बनेंगे यानी कि भविष्य में वो भी इसी का जो है भाग होंगे। यानी कि क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र शामिल हैं, राज्य भूभाग, संघ शासित क्षेत्र और वो भूभाग जो संघ का हिस्सा बनेंगे। अब हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन में केवल राज्य भूभाग आते हैं, यानी कि जो क्षेत्र राज्य भूभाग में है केवल वो ही यूनियन का हिस्सा होंगे। तो अब हम देखते हैं अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हमारे देश में हैं इस समय पर। अब दूसरी हम बात देखते हैं कि जो राज्य हैं, राज्य यानी कि शक्तियों का
यानी कि इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केंद्र में शक्तियों का बराबर इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि संघ द्वारा वो शासित होते हैं। ये भी बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन जब आप राज्य और संघ शासित प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे ये आर्टिकल 2, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सा एक जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मैंने दोनों को एक साथ शामिल किया है। क्यों? क्योंकि इनमें बेसिक डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनमें दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है। और जब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो इसमें हम ये नहीं तय कर पाते कि आर्टिकल 2 में है या आर्टिकल 3 में है। तो हम यहाँ पर सूक्ष्म तरीके से देखेंगे, समझेंगे। दरअसल संसद को शक्ति दी गई है इसमें कि नए राज्य को भारत संघ में शामिल करे, इसका ए पार्ट। और बी पार्ट में बताया गया है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति, अर्थात नए राज्यों के प्रवेश, या तो प्रवेश दे या नए राज्यों का गठन करे। यहाँ पर ये दो बेसिक डिफरेंस समझने की बात है। देखिए, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करे, इसका मतलब ये है कि ये उनके लिए कहा जा रहा है जो पहले से ही अस्तित्व में है, यानी कि जो पहले से ही अस्तित्व में है। और बी कहा जा रहा है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उनको कहा जा रहा है। यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं जो आर्टिकल 2 कह रहा है नए राज्यों के प्रवेश और गठन से लेकर संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो आर्टिकल 2 है जो नए राज्यों के प्रवेश और गठन से लेकर संबंधित है, यानी कि जो अभी यूनियन में शामिल नहीं है उनको भी इसमें बताया गया है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 3 में। दरअसल आर्टिकल 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है यानी कि जो पहले से ही यूनियन में यानी कि संघ में राज्य शामिल हैं, आर्टिकल 3 केवल उनके जो सीमा का पुनर्निर्धारण की अनुमति देता है। जो पहले से ही अस्तित्व में, केवल उनकी ही सीमा को पुनर्निर्धारण कर रहा है। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अब संसद को शक्ति है किसी राज्य में से या किसी राज्य को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का वो निर्माण कर सकती है। किसी राज्य को क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और यहाँ तक कि नाम में भी परिवर्तन संसद कर सकती है। अब क्या संसद ऐसा बिना राज्य विधानमंडल की अनुमति के कर सकती है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, दरअसल ऐसा विधेयक पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। एक तो ये वाली बात आती है। दूसरी बात आती है जो राज्य विधानमंडल जो प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सीमा बढ़ानी है या घटानी है, वो उन राज्य की विधानमंडल के लिए भेजा जाएगा सिफारिश। लेकिन यदि वो एक तय सीमा के अंदर, यानी कि एक राष्ट्रपति एक तय सीमा की इसके अंदर ये जवाब आना चाहिए, यानी कि सिफारिश आनी चाहिए, यदि वो नहीं देती हैं फिर भी संसद ऐसा कदम उठा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिना राज्यों की विधानमंडल की अनुमति के बिना संघ यानी कि जो हमारी संसद है वो राज्य की सीमा, राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यहाँ तक कि नाम में भी परिवर्तन कर सकती है बिना राज्य विधानमंडल के अनुमति के। तो ये पूरी तरह से हमारी जो है संसद को शक्ति यहाँ पर दी गई है आर्टिकल 3 में। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 में बताया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन या राज्यों के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य का जो निर्माण होगा वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात कही गई है, और आर्टिकल 3 में जो पहले से ही हमारे राज्य अस्तित्व में हैं उनके पुनर्सीमा निर्धारण की बात कही गई है, तो उसमें संसद जो है वो 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि ये जो है एक सामान्य संशोधन से ये कार्य किया जा सकता है। अब हम देखते हैं, अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है,
दरअसल 1960 में ये मामला उठा। 1960 में एक बेरूबाड़ी संघ यानी कि जो बंगाल का जो क्षेत्र है, बेरूबाड़ी संघ यानी कि कुछ क्षेत्र उस बांग्लादेश को दिया जाना था दरअसल सीमा निर्धारण करने हेतु। तब ये मामला आया जब 1960 में ये मामला आया, क्या कार्यपालिका भारत का कोई भाग किसी देश को सौंप सकती है? तो उच्चतम न्यायालय ने 1960 में कहा कि किसी राज्य के, हमारे इस देश के किसी भी भूभाग को जो है शक्ति राज्य देने की शक्ति राज्य कार्यपालिका के पास नहीं है। वो केवल और केवल संविधान में संशोधन करके, यानी 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ऐसा कर सकती है। तो फिर 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ। 9, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कौन सा? 9वां, यानी कि 9वां संविधान संशोधन हुआ। और 9वां संविधान संशोधन के तहत बेरूबाड़ी संघ के तहत यानी कि जो है वो क्षेत्र किसको दिया गया? यानी कि बांग्लादेश को दिया गया। हाल ही में 100वां संविधान संशोधन हुआ। कितना हुआ? 2015 में। और बांग्लादेश के साथ 111 जो अंत क्षेत्र थे, ये भी 100वां जो संविधान संशोधन है ये भी यूपीपीसीएस में आ चुका है। 111 अंत क्षेत्र हस्तांतरित किए गए, किसको? बांग्लादेश को। और 51 क्षेत्र भारत को दिए गए। अच्छा, एक और बात आती है, यदि सीमा का निर्धारण करना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में एक और केस दिया कि भाई यदि सीमा का निर्धारण करना हो तो उसका क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बिना क्षेत्र दिए हुए ये जो सीमा का निर्धारण करना है वो कार्यपालिका बिना संविधान संशोधन के कर सकती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में बात आती है यहाँ पर रियासतों का एकीकरण। दरअसल जब रियासतों का यानी कि जब भारत देश आज़ाद जो हो गया तो 1947 से पहले रियासतों का एकीकरण यानी कि रियासतों को छूट दी गई थी, या तो वो भारत में मिल जाए या वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो हमारे भौगोलिक सीमा में 552 देसी रियासतें आ रही थीं, जिनमें से यानी कि 449 तो मिल गई, लेकिन 3 ऐसी जो है रियासतें थीं जिन्होंने जो है यानी कि चुनौती दी। अब हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया और नाम था ऑपरेशन पोलो। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। अब 1950 में हमारे जो यानी कि जो क्षेत्र थे उनके 4 भाग बनाए गए थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है ABCD। और उसमें 29 प्रकार के क्षेत्र शामिल थे, यानी ए में 9 और यानी कि ABCD यानी कि 9, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर ABCD में 9 9 और 10 1, यानी कि पहले में 9, दूसरे में 9, C में 10 और D में 1। यानी कि ए में तो वो जो है वो राज्य क्षेत्र शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार, जिन्हें सीधे यानी कि जिन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार सीधे शासित यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे। बी में वो शामिल थे जो कि चीफ कमिश्नरी थे, और सी में वो शामिल थे जो कि जो है रियासतें थी, और प्लस जो है कुछ चीफ कमिश्नरी थी, और डी में केवल एक ही स्टेट था, अंडमान निकोबार। इस तरीके से 29 प्रकार के क्षेत्र थे। अब जब देश आज़ाद हो गया तो और संविधान लागू हो गया तो ये बात उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो ये बात काफ़ी उठने लगी। तो जून 1948 में एसके धरिक आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी, और इसने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। इससे देश की एकता, अखंडता, संस्कृति
को बहुत ही नुकसान होगा। इसी तरीके से दिसंबर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जिसको जेवीपी समिति बोला जाता है, दिसंबर 1948 में गठन इसका किया गया था। इसने भी मना कर दिया, इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने भी मना कर दिया कि एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, यानी कि देश की एकता अखंडता को गंभीर खतरा है। इसी बीच आंध्र प्रदेश में एक बवाल शुरू हो गया और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, यानी कि पुट्टू रामास्वामी, उनकी जो है मृत्यु हो गई, यानी कि उन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल उन्होंने जो है शुरू की थी, यानी कि उनका पोट्टी श्री रामालू पूरा नाम है, उनकी मृत्यु हो गई। अब मजबूरन सरकार को अक्टूबर 1953 में पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर ऐसा वो राज्य था जो गठन हुआ, यानी कि पहला वो राज्य था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मांगे उठने लगी, क्योंकि जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन सकता है तो अन्य राज्य क्यों भाषा के आधार पर नहीं बन सकते। इसी तरीके से हम देखेंगे, इसी बात को करने के लिए फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। रिपोर्ट इसने 1955 में अपनी सौंपी और इस फजल अली आयोग में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर 2 और सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरओ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन रिपोर्ट उसने अपनी 1955 में सौंपी और उसने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा का गठन नहीं किया जा सकता। यानी कि भाषा के आधार पर तो गठन तो कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य और एक भाषा ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे तो जो है कम से कम हजारों हमारे देश में क्षेत्र जो है राज्य बन जाएंगे। और इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि देश की एकता, अखंडता, संस्कृति, प्रशासनिक एकता, आर्थिक, इन बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हुआ क्या? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा जो कुल राज्य थे वो 14 और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए, यानी कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश इसके अंतर्गत बनाए गए थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारी सीरीज़ ये संविधान की आपको कैसी लगी? ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड हम इसमें शामिल करेंगे, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यों का गठन कब हुआ, कौन से सन में हुआ, और राज्यों के नाम भी बदले गए हैं, वो सभी इसमें शामिल करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये जो है हमारी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनका सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।